बहादुरपुर गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रामेश और उसकी बीवी कमला रहते थे। रामेश एक सादा दिल, मेहनती किसान था जिसका दिन रात का एक ही मकसद था, अपनी जमीन पर मेहनत करके घर की जरूरियात पूरी करना और अपनी बीवी के साथ सुकून से जिंदगी गुजारना। कमला खूबसूरत थी, लेकिन उसके दिल में चालाकी और लालच भी पनप रही थी। गांव में कमला को लोग नरमी और मोहब्बत की मिसाल समझते, लेकिन वो अपने शौहर रामेश के साथ दोहरे रवैये का मुजाहरा करती। मेहमानों के सामने वो रामेश की खूब तारीफ करती, उसके हाथ पकड़कर मोहब्बत भरी बातें करती और उसे दुनिया की सबसे अच्छी बीवी दिखाती। मगर जब शौहर अपने कामों में मसरूफ होता या रात को वो तन्हा होता है, होती कमला की जबान पर तलखियां और झूठ ही झूठ होते। वो रामेश की कमाई को कम समझती, उसकी सादगी को बुरा समझती और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कमला की चालाकी का मरकज शहर का मालदार सूर्या था, जो कुछ महीने पहले गांव वापस आया था। सूर्या ने कमला को अपनी जानब मायल करने की बहुत कोशिश की और वो जानती थी कि अगर कमला इसका साथ देगी तो वो दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कमला ने भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रामेश से खफिया तौर पर मुलाकातें छिपाते हुए सूर्या के साथ दोस्ती कायम कर ली। उसने रामेश को बहलाकर उसकी मोहब्बत का झांसा देकर अपने मंसूबे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक रात कमला ने जहर लिया और सोचा कि अगर वो रामेश को जहर दे दे तो वो आजादी हासिल कर लेगी और सूर्या के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार सकेगी। उसने चालाकी से जहर को दूध में मिला दिया और अगली सुबह जब रामेश ने दूध पिया तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन किस्मत ने एक और पल का इंतजार किया था। उसी सुबह रामेश का करीबी दोस्त देवेंद्र, जो शहर से आए हुए थे, अचानक उनके घर पहुंचे और उन्होंने भी दूध पी लिया। चंद लम्हों में देवेंद्र बेहोश होकर गिर पड़े और गांव में तेजी से यह खबर फैल गई। पुलिस ने फौरन मुदाखलत की और तफ्तीश शुरू हो गई। कमला की हरकत और सिकनात पर शक हुआ और जब पुलिस ने उसके और सूर्या के फोन रिकॉर्ड, मुलाकातें और खतूत का जायजा लिया तो उनकी साजिश सामने आ गई। कमला ने अदालत में झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन सूर्या के गवाहों और शवाहिद के सामने वो बेबस हो गई। रामेश के सामने कमला हमेशा नरमी का चेहरा दिखाती थी, मगर तन्हाई में वो अपने शौहर की बेवकाती करती और बदगुमान अल्फाज कहती। अदालत ने कमला को उम्र कैद की सजा दी और सूर्या को 10 साल कैद। रामेश ने अपने दोस्त की मौत, अपनी बीवी की बेवफाई और अपने साथ होने वाले धोखे को बर्दाश्त किया और गांव छोड़कर एक फकीर की जिंदगी अपनाई। वो अब रोज गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर लोगों को शुक्रगुजारी और मोहब्बत का दरस देता। ये कहानी सुनाता कि कैसे इंसान की अपनी हरकतें ही उसकी जिंदगी बदलती हैं। गांव वालों ने उस वाकये से सबक सीखा कि चालाकी, दोहरे रवैये और धोखा कभी कामयाबी नहीं दिलाते और शुक्रगुजारी, मोहब्बत और सच्चाई ही इंसान को हकीकी खुशी देती है। कमला की जिंदगी अंधेरों में गुम हो गई, मगर रामेश की सादगी ने उसे नई रोशनी दी और यह कहानी हमेशा गांव में सुनी और सुनाई जाती रही कि जिंदगी में नामतों का शुक्र अदा करना और मोहब्बत के साथ रहना ही असल दौलत है।